गलत सोच रहे हैं। निश्चित है कि गाना आएगा, सौम्या पोखरेल के साथ आएगा। अगर नहीं आना होता तो पवन सिंह लाइव में आकर के साफ शब्द में बोलते हैं कि जनता आप लोग शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं बनाऊंगा सौम्या पोखरेल के साथ कोई भी गाना। पवन सिंह और सौम्या पोखरेल का जो विवाद है वो सुलझता नहीं, उलझता हुआ जा रहा है। क्या है इस विवाद का मेन जड़, क्या वजह है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एकदम से डीपली बताने वाले हैं कि आखिर में ये जो विवाद हुआ है उत्पन्न कहां से हुआ, आखिर में ये विवाद हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानिएगा। लेकिन आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को पसंद जरा सा भी करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट मैं अपलोड करते रहता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम टोनी आर्यन है और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब। ये पवन सिंह और सौम्या पोखरेल का जो ये विवाद चल रहा था, विवाद स्टार्ट हुआ पवन सिंह के सॉन्ग का लॉन्चिंग में, ठीक है। और उस जगह पे उस लॉन्चिंग के टाइम पहुंच गई सौम्या पोखरेल और वहां पे पवन सिंह एक स्टेटमेंट देते हैं बाकी भरी सभा में, जनता के सामने, कि पवन सिंह के गाने में, मतलब पवन सिंह खुद हमारे गाने में सौम्या पोखरेल को आप लोग देखिएगा, मैं आपके साथ सौम्या पोखरेल के साथ गाना एल्बम करने वाला हूं। आपने पवन सिंह जी, आपने ये पूछा ऑडियंस से, जनता से, कि क्या ये सौम्या पोखरेल के साथ एल्बम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको मालूम है ना कि जनता आपको बहुत पसंद करती है, आपको अपने सर पे बैठाती है। उन्हीं लोगों के वजह से आप पवन सिंह पावर स्टार बने हैं, मालूम है ना। आखिर में इसके पीछे वजह क्या है पवन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आप चाहते क्या हैं? पब्लिसिटी तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, आपको इंडिया नहीं पूरी वर्ल्ड आपको सुनता है, आपकी गाना को सुनता है, आपको प्यार करता है। लेकिन इसके बावजूद भी कौन सा कंट्रोवर्सी आपको चाहिए, कौन सा आपको पब्लिसिटी चाहिए जो और इससे भी ज्यादा कोई हो? इससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। इसके बावजूद भी आप चाहते क्या हैं? क्योंकि पवन सिंह और सौम्या पोखरेल का जो विवाद हुआ है, ये विवाद सोची समझी साजिश है, ये एकदम से क्रिएटिव है और ये सब चीज जानबूझ के कराया गया है। क्यों कराया गया है मैं आप लोगों को विस्तार रूप से बताता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सौम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव के टीम में शामिल थी, उनके साथ कई गाने किए, फिल्म भी साइन करने के लिए बात चल रही थी, फिल्म में भी वो दिखने वाले थे खेसारी लाल यादव जी के साथ। लेकिन इसके बाद तुरंत जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट सौम्या पोखरेल के हाथ में आया था, इसके बावजूद भी पवन सिंह के गाने पे रील्स क्यों बना रही हैं? इसके बावजूद भी पवन सिंह के लॉन्चिंग इवेंट में क्यों पहुंच गए और उनसे ये क्यों एक्सपेक्टेशन रखी सौम्या पोखरेल की पवन सिंह भी अब हमें अपने गाने में चांस देंगे? ये पूरी तरीके से प्री प्लानिंग और क्रिएटिव है। खेसारी लाल यादव जी का इसमें अहम रोल है और खेसारी लाल यादव जी के पूरी टीम का अहम रोल है। और सबसे मेन जो जड़ है, मेन मोहरा है, वो सौम्या पोखरेल है। ये टीम खेसारी लाल यादव जी की टीम का किया करामात ये सब है। और ये जो खेसारी लाल यादव जी की जो टीम है, ये लोग चाहते ही थे कि पवन सिंह के पास जा करके वो उनके से ऑफर करे और गाना का एक्सपेक्टेशन करे, और उम्मीदन वहां तक तो कामयाब भी हो गई थी। खेसारी लाल यादव के टीम का ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, हमारा चैनल इस चीज के गारंटी नहीं लेता है, ये गुप्त सूचना के अनुसार ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो सौम्या पोखरेल जाती है पवन सिंह के पास और वहां स्टार्ट होता है ये इस तरीके का कंट्रोवर्सी। जनता है, सब जानती है, जनता स्टार्ट हो गई ट्रोल करने के लिए पवन सिंह को। पवन सिंह हो गए पूरी तरीके से परेशान, और सबसे ज्यादा परेशान हुए पवन सिंह के जो मैनेजर है दीपक सिंह, वो फिर दूसरे दिन एक पोस्ट करते हैं फेसबुक पे कि मैं आप तमाम लोगों के, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन तमाम लोगों को, हम उनके सोच को, फीलिंग्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आप लोगों के फीलिंग्स के साथ मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मतलब साफ जाहिर है वो ये कहना चाहते थे पवन सिंह और सौम्या पोखरेल के साथ कोई भी गाना नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पवन सिंह तो पहली कमिटमेंट कर दिए थे कि सौम्या पोखरेल के साथ गाना करूंगा। और मैं बता दूं कि सौम्या पोखरेल और पवन सिंह का एक गाना शूट भी हो गया, फुल बजट, हैवी बजट वाला गाना शूट किया गया है, उसमें पैसा खर्चा हुआ, वीडियो बना, लोकेशन सेट हुआ, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, कोरा से सारे लोग आए, पैसा लिए, शूट करके चले गए। पवन सिंह का तो पैसा खर्चा हो गया।
अब वो पैसा आएगा कैसे? जब तक कि आप यूट्यूब पे रिलीज नहीं करिएगा तब तक पैसा आएगा नहीं। लेकिन यहाँ तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि भाई सौम्या पोखरेल कैसे पवन सिंह के साथ डांस करेगी, नाच करेगी और गाने पे काम करेगी। अब पवन सिंह का भी टेंशन बढ़ गया कि भाई मेरे अगर हमारी ऑडियंस ही ना खुश हो जाएगी तो भाई हमारा तो जो पावर स्टार है वो तो टैग ही छीन जाएगा। तो पवन सिंह भी बोले कि ऐसा है दीपक सिंह जी, आप एक पोस्ट करिए और करके बोलिए कि इस तरीके का जो सोच रखते हैं मत रखिए, सौम्या पोखरेल के साथ कोई भी गाना भी नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई में बताऊं आप लोगों को, वीडियो तो रिकॉर्ड कर दी गई है, शूट भी हो गया, वीडियो एडिट तक हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए वीडियो एडिट तक हो गई है, सिर्फ और सिर्फ देरी है वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। लेकिन कंट्रोवर्सी की वजह से अभी अपलोड नहीं हो रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं मैं, वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, आज ना हो कल ना हो लेकिन जरूर होगी, क्योंकि उसमें पैसा लगा है और होगा। और ये जो आप लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना कि अब तो हम लोगों की बात सुन लिए पवन सिंह जी, अब सौम्या पोखरेल के साथ कोई भी गाना नहीं करेंगे, गलत सोच रहे हैं आप लोग, गलत सोच रहे हैं। निश्चित है कि गाना आएगा, सौम्या पोखरेल के साथ आएगा। अगर नहीं आना होता तो पवन सिंह लाइव में आकर के साफ शब्द में बोलते हैं कि जनता आप लोग शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं नहीं बनाऊंगा सौम्या पोखरेल के साथ कोई भी गाना। बहुत सारे कंट्रोवर्सी में पवन सिंह लाइव आकर के चिल्ला करके चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसके बावजूद भी वो लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं? पवन सिंह सौम्या पोखरेल को भी बोल चुके हैं कि तुम भी लाइव आकर के नौटंकी मत करना, क्योंकि हम लोगों का गाना आएगा, लेकिन ये जब मामला शांत हो जाएगा तब आएगा। तो देखना बस यही है कि कब आता है गाना और कब जितने भी पवन सिंह को चाहने वाले हैं उनके दिल पे कब छुरियां चलती है, बस उस दिन का इंतजार है। जिस दिन आ जाएगा गाना, उस दिन मैं बता रहा हूं कि उस गाने का रोस्ट तो जबरदस्त तरीके का करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कभी भी उनके पक्ष में वीडियो नहीं बनाऊंगा। और तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी प्रशंसक देख रहे हैं पवन सिंह का, सच बताइएगा गलत है या सही है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग बोलिए, अगर आप लोग बोलिए कि नहीं पवन सिंह सही कर रहे हैं सौम्या पोखरेल के साथ काम करके, तो मैं भी मान लूंगा, क्योंकि जनता सब जानती है, हम जैसे लोग क्या जानेंगे भाई। तो बस आप तमाम लोगों से गुजारिश है, हमारी कोई भी बात आप लोगों को बुरा लगा होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, उस बात को मैं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं अगर आप लोग कह दिएगा वीडियो डिलीट करने के लिए तो मैं वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, क्योंकि आप लोग जो बोलिएगा वो मैं करूंगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो जरा सा भी आप पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर